हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे मिशन मित्रा यूट्यूब चैनल को। और आज हम आप लोगों के बीच वो सर को लेके आए कम्पिटिटिव लेवल के लिए। सर के बारे में कुछ बताएं कि उससे पहले हम सर को बुलाते हैं। और सर के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा बीच में कि सर जो है कि सीजीएल। चलिए आज हम लोग सर को लेकर आ रहे हैं बीच में और आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए आइए अजय सर, तो आप बताइए कि आप अपने जर्नी के बारे में। चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम आज शुरू करेंगे परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाए। ठीक, लिख रहे हैं परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक, बेसिक से चलते हैं। जैसे 100% का मान 1 होता है। 1/2% में बदलेंगे तो 50% होगा। कैसे? देखिए 1/2 इंटू 100, इसको करेंगे 50, है ना। 1/3 33 पूर्णांक 133 1 पूर्णांक 1/3% होता है। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। और 1/6 16.2/3 होता है। 1/7 14.2/7 होता है। 1/8 12.5 होता है। 1/9 1/9 1/10 10% होगा। आवाज आ रही है आप लोग को? क्या होगा? चलिए अभी देखिए बेसिक से हम लोग का ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके, बेसिक से पूरा करें। ठीक ना। देखिए 1/2 है, परसेंट है, इसको परसेंट में निकालना होता है। 1/2 करना होता है। परसेंट के मतलब 100 से गुना करना पड़ता है और इसको इससे काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक ना। और जैसे 1/4 हो गया, इसका परसेंट कैसे निकालेंगे? 1/4 इंटू 100, इससे करेंगे 25% हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम किए थे 1/9, है ना। 1/9 इंटू 100, इसको करेंगे 100/9। इसको आप डिविजल करेंगे 9 11 पुनः 1/9। यदि इसको कर सकते हैं 9 कम 9 1 0 1 1.0 फिर 9 कम 9 तो 11.11 होता है। तो इसको करेंगे 11.1/9। ठीक है। पहले बेसिक से कॉन्सेप्ट दिए थे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को कैसे चुटकी में किया जाए। ठीक ना। ठीक है। 25% का 25% कितना होगा? सबसे पहले यहाँ 25% लिखना है। परसेंट मतलब नीचे में 00 होगा, 100 होगा और काम इसे गुना होता है। 20% 25% फिर लिखना है 25%। परसेंट का मतलब 0, लास्ट में 100 होगा। अब इसको 25 को 25 से गुना करेंगे तो 6 से 25 होगा, है ना। और यहाँ पे 2 0 इधर है, 2 0 इधर है, 4 0 नीचे करेंगे, 1 2 3 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 625 होगा। कितना अंक के बाद है? 4 अंक के बाद है। 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के बाद ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। 300 का 25% का 20% क्या होगा? सबसे पहले 300 लिखना है। 300 का में से गुना होता है 25%। 25% मतलब 1/4 होता है। और इसका 20% कितना होगा? 20%, इसको करना है ना। तो परसेंट लास्ट बट्टे में 00 होगा। तो देखिए 4 पंचे 20, है ना। ये 00 00 00 00 करेंगे तो इसका आंसर 15 होगा, है ना। 1 2 3। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं।
वैसे परसेंटेज से ही रिलेटेड है। देखिए अगले सवाल पे आते हैं। 40 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखेंगे 30 का में से जहां भी का लगा रहेगा उसको नीचे लिखना होता है ना, तो 40 नीचे लिखेंगे, ठीक ना। का परसेंटेज निकालना होगा तो गुना 100 से करना है ना। इसको करना है, इसको 25, अब 25 इंटू 3 करेंगे 75% हो जाएगा, है ना। यदि इसको भी शॉर्ट में करना है 3/4 करना है, का में से गुना, ये जीरो कट जाएगा और का में से गुना होता है और का जहां भी का लगे परसेंटेज में वो हमेशा नीचे होता है ना। नीचे करना है, 4 नीचे किए हैं और 3/4 का मान हमको पता है कि 1/4 का मान 25 होता है, गुना 3 करेंगे 75 हो जाएगा, है ना। चलिए और अगले सवाल, जैसे 30 और 40 का कितना प्रतिशत कमी है। देखिए 30 का 40 का कितना प्रतिशत कमी है, तो का में से हम बोले थे का जब भी का आ जाएगा परसेंट में हमेशा नीचे लिखना होता है ना। 30 ऊपर लिखना है, 40 नीचे लिखना है। कितना प्रतिशत अधिक है, इसको काटना है, तो 3 और 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है। और यहाँ नीचे में क्या है, 4 अधिक है। 1/4 का मान 25% होता है। इसे देखिए कैसे समझना है। जैसे 30 और 40 का कितना प्रतिशत कमी है, यहाँ अधिक भी दे सकता है और कमी भी दे सकता है, और कितना परसेंट है, यहाँ कमी है तो देखिए 30 40 का जहां भी परसेंट में का लगा रहेगा हमेशा नीचे लिखना होता है। तो 30 ऊपर लिखे हैं, का 40 लिख नीचे करना है, इसको काटना है, और ये दोनों के बीच देखिए कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत कम, इससे कितना प्रतिशत कम है, तो 1 कम है, 1 और नीचे में कितना है 4 है, उसका मान हो जाएगा 25%। यदि ऐसे बेसिक में भी करते हैं 1/4 करेंगे, गुना 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो 25% हो जाएगा। पहले क्वेश्चन जो बताए थे, आशा करते हैं आप लोग को उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। और अगले सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 22 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी। हम उसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब फास्ट में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, है ना। देखिए 22 कैरेट सोना को शुद्ध सोना माना जाता है, नहीं माना जाता है, तो 22% और यहाँ पे 24 कैरेट सोना में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी, है ना। तो देखो इसको मान 22 कैरेट माना गया है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में क्या है 24 है ना। तो यहाँ 22 लिखना है, 22 लिखना है, और यहाँ पे 24 कैरेट सोना में सोने की प्रतिशत निकालना। 24 कैरेट सोना में, तो अब इसको कटाइए, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा। अब देखिए कितना प्रतिशत होगी, इसको अंतर देखिए कितना अधिक है, 1/, यानी यहाँ देखिए 1/12 इसका मान कितना होता है 8.33 होता है ना। अब देखिए 100% माने कि 100% यहाँ 100% शुद्ध सोना, तो 100% शुद्ध सोना में हमको निकालना, शुद्ध सोने की प्रतिशत निकालना है। ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, और इसमें माइनस करेंगे 8.33 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से देखो 100, यहाँ लिखते हैं 100 लिखे 8.33 है ना। तो यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 9, 91.67% इसका आंसर होगा, ठीक ना। ठीक करते हैं। 22 कैरेट सोना है, 22 ऊपर लिखना है और 24 नीचे लिखना है ना। इसको कटाइए 11 12, और इसको देखिए 12 से कितना अधिक है ना, शुद्ध सोना निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1/12 होगा 1.33 है ना परसेंट। अब शुद्ध सोना कितना 100%, 100 में 8.33% निकालना होगा, 91.67 इसका आंसर होगा। ये जो है ट्रिक से बनाया गया है
और पहले हम थोड़ा लॉन्ग में लेके चले गए थे, ये ट्रिक से बनाया गया, थोड़ा फास्ट था, ठीक है ना। आप लोग ऐसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा।